बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दी या कनस्ताइन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अजय। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हमारी होने जा रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पर है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने अपने जो स्प्रिंग एडमिशन हैं वो ओपन कर ली हैं, और डिटेल के साथ जिस पर हम बात करेंगे वो इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से करेंगे कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो इनके प्रोग्राम्स हैं, यानी कि बीएस प्रोग्राम्स, मास्टर्स, एमफिल, एमबीए, पीएचडी जिन्होंने करनी है, इनकी जो फीस होती है पर सेमेस्टर की, ठीक है, ओवरऑल जो फीस होती है कितनी होती है, तो डिटेल के साथ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है वीडियो, तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो स्प्रिंग एडमिशन ओपन हुए हैं इसके अंदर कौन कौन से कैंपसेस वगैरह के एडमिशन ओपन हुए हैं। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये इनके टाउनशिप कैंपस, ठीक है, लोअर माल कैंपस, बैंक रोड कैंपस, ठीक है, डेरा गाजी खां कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, मुल्तान कैंपस, उसके अलावा टॉक कैंपस, ठीक है, बिहाड़ी कैंपस, और इसके अलावा डिवीजन्स वगैरह ये इस पर मैंने डिटेल के साथ इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने बताया कि इनकी डिवीजन्स क्या होती हैं, ठीक है, ओवरऑल ये प्रोग्राम्स ऑफर्ड जो हुए हैं कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ये है कि 9 जनवरी है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो एंट्री टेस्ट किसी फील्ड का होता है तो वो कब होगा वो अपने नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता देंगे। एंड इसके अलावा कोई मेरिट लिस्ट आती है तो वो कब आएगी वो भी वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता देंगे। इसके अलावा मैं भी आपको बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम्स हैं वो बीएड, ठीक है, 4 ईयर्स बीएड, 4 ईयर्स स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, 1.58 यानी कि 1.5 साल का, 2.5 साल का, और इसके अलावा बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस केमिस्ट्री, और उसके अलावा बीएस बॉटनी, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर फील्ड्स नज़र आ रही हैं, प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, इनके एडमिशन ओपन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कि इनकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का ये ऑफिशियली जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का बताया हुआ, इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है वो आपको बाकायदा चलान पे भेज देते हैं कि इतनी आपने पे करनी है। बहरहाल जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपने फीस पे करनी होती है वो कितनी करनी होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, वन टाइम भी फीस होती है जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम फीस, और भी जिस तरह रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है तो वो फीस वगैरह अलग होती है, वो डिपेंड करता है आपकी फील्ड पर, ठीक है। अगर आपने बीएड करना है तो आपको उनकी रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस होगी वो आपको अलग से बता देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो फिर आपको वो चलान फॉर्म देते हैं। चलान फॉर्म के अंदर आपको बताया होता है कि आपने कितनी फीस पे करनी है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारा कुछ आपकी जो फील्ड होती है उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो बात करेंगे हम मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर जो पहले सेमेस्टर की आपने फीस पे करनी होती है वो 25,000 ठीक करनी होती है, और अगर इवनिंग की बात करें तो 38,000, यानी कि इतना आपके डिफरेंस नज़र आ रहा है, 5 ये और 8 वो, ठीक है, 13,000 का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। और उसके अलावा अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो 25 से लेस होकर 17,000 तक पर आ जाती है। और इसी तरह अगर इवनिंग के अंदर बात करें तो इवनिंग के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो 38 से लेस होकर 30 पर आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन का देख लेते हैं। मॉर्निंग के अंदर 25,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है इस साइड पे ये सारी फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, और ये वाली जो साइड सारी नज़र आ रही है आपको ये आपके पास है सेकंड सेमेस्टर की फीस है, ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के अंदर अंदर आपने जमा करवानी होती है हर हाल के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन की। मॉर्निंग के अंदर 25,000 और इवनिंग के अंदर 38,000, इसी तरह सेकंड सेमेस्टर के अंदर 17,000 और 30,000 है। बीएड के बाद बीएड सेकेंडरी 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल, बीएड सेकेंडरी 1.5 साल का, और एंड इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इनकी जो फीस होती है वो मॉर्निंग के अंदर 27,000 फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और सेकंड के अंदर जो है वो 19,000 है। इसी तरह इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में 34,000 और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो बात करते हैं 26,000। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं बीएफए यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, पेंटिंग, बीएस उर्दू हिस्ट्री वगैरह, इनकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 26,000 है, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर कम होकर 18,000 हो जाती है। फिर देखें इवनिंग के अंदर 33,000 है और सेकंड सेमेस्टर में अंदर कम होकर 25,000 पर आ जाती है। मॉर्निंग की कम होती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। अब मॉर्निंग इवनिंग के टाइम के हवाले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन अलग अपना अपना टाइम होता है। कुछ का जो है वो 12 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, कुछ का 2 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो ये यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इनका जो 2 बजे से टाइम स्टार्ट होता है, 2 से 6 हो जाता है, ठीक है। और जो मॉर्निंग वाले होते हैं उनका 9 से 12 2 बजे तक हो जाता है, इस तरह हो जाता है। यहाँ अमूमन ये 12 से या 1:30 से 2 से, ये इन पर डिपेंड करता है ये क्लासेस किस तरह अरेंज करके रखते हैं। तो फिर उसी हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बता दिया जाता है, स्केड्यूल दे दिया जाता है, और उस स्केड्यूल पर आपने अमल करते हुए टाइम टेबल को फॉलो करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखें तो BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, ठीक है, आर्कोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, और इसके अलावा एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो इनकी मॉर्निंग की फीस देखें तो 31,000 है, और फर्स्ट सेमेस्टर की है। सेकंड की बात करें तो 23,000 है। इसी तरह इवनिंग की देखें तो 45,000 और सेकंड की 37,000 है। BS इस्लामिक स्टडी की भी आपके सामने ये सारी फीस नज़र आ रही है आपको। ये साइड जितनी भी है ये वाली, ठीक है, ये कौन सी है, इस फर्स्ट सेमेस्टर की, और ये वाली जितनी भी है दूसरी साइड पर ये आपके पास सेकंड सेमेस्टर की नज़र आ रही है आपको। तो जिस फील्ड के अंदर आपका स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है आप उसकी फ़ीस देखिएगा स्टूडेंट्स। और उसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, बाकायदा पूरा आपने एडमिशन लेना है, अपनी परसेंटेज के हवाले से आप ओवरऑल देखें कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज बनती है आप इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले भी सकते हैं या नहीं, ये सारे मामला आपने खुद देखने हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा स्टूडेंट्स। एंड इसी तरह फिर हम मास्टर्स की देख लेते हैं। मास्टर्स MPhil और MBA मॉर्निंग की 52,000, और उसी तरह सेकंड सेमेस्टर के अंदर देखें तो 40,000। इवनिंग की बात करें तो 78,000 आ जाता है, 70,000। और इसी तरह सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 57,000, ठीक है। और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो मोस्ट फेमस फील्ड है ये, ठीक है। आज के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इसकी भी बता दूँ आपको। मॉर्निंग की 38,000 और इसी मॉर्निंग के सेकंड सेमेस्टर की 30,000। इसी तरह इवनिंग की 58,000 और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 50,000। तो कितना डिफरेंस है BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फील्ड की मांग बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से इसकी जो फीस है वो इवनिंग की थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है। और इसी तरह BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल पर आ रहा है, ठीक है। MBA BBA काफ़ी ज़्यादा फील्ड जो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, जिनका फ्यूचर में स्कोप काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन्स भी ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं PhD का। तो PhD के अंदर मॉर्निंग की जो है वो आपके पास 66,000 है, सेकंड सेमेस्टर की देखें तो 54,000 है। इसी तरह इवनिंग की देखें तो 90,000 है, और सेकंड सेमेस्टर 78,000 है। तो जितनी भी बाकी रह गई हैं फील्ड्स तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं उसकी तरफ। जो अदर ड्यूज़ होते हैं, अदर ड्यूज़ के अंदर हम क्या बात करनी है। अदर ड्यूज़ में हम देखेंगे कि ओनली फॉर MPhil MS प्रोग्राम्स, यानी कि कम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन फ़ी जो कि एक दफ़ा आपने पे करनी होती है, वो कितनी है 5,000। और थीसिस फ़ी, जो थीसिस वगैरह होते हैं उनकी फ़ीस कितनी है 20,000 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद देखें तो ओनली फॉर PhD प्रोग्राम्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो PhD करना चाहते हैं, जो इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, एग्ज़ाम्स की फ़ीस है वो 5,000 है, और थीसिस रेवोल्यूशन फ़ी जो है वो 1 लाख है। इसी तरह थीसिस रेवोल्यूशन फ़ी पर एप्लीकेबल ये भी आपने पे करनी होती है। जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपने एक दफ़ा ही पे करनी होती है, उसके बाद थीसिस रेवोल्यूशन वगैरह ये फ़ीस जो है ये 1-1 लाख है दोनों। और एंड बाद में देखते हैं फॉर ऑल प्रोग्राम्स, तो री एडमिशन फ़ी, यानी कि आपने जो एडमिशन वगैरह भेजने हैं, ठीक है, वो 2500 है। ट्रांसक्रिप्ट फ़ी जो है आपकी वो 1000 है। इसी तरह डुप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ID कार्ड फ़ी, यानी कि जो आपको कार्ड वगैरह मिलता है उसकी अलग से फ़ी होगी, वो 500 है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने आपको सारी फील्ड्स के बारे में बता दिया कि इसकी फ़ीस इतनी है। और इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ीस होती है तो वो यूनिवर्सिटी आपको चलान फॉर्म पर बता देती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में आमीन स्वामीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।